नमस्कार दोस्तों अभी आप लोगों ने ये जो थंबनेल देखे हैं बिल्कुल सही है। आज मैं इसी विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला ये जब से आया है, भारतवर्ष के जितने नागरिक हैं, वो सीनियर हों या जूनियर हों, जितने नागरिक हैं सबको बहुत बड़ी राहत मिली है। इस फैसले ने भारत में एक नई क्रांति ला दी है। ये इतना इम्पोर्टेंट जजमेंट है, एक ऐतिहासिक फैसला है जिसे जानना भारतवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका नॉलेज होने पे आप लोगों को कोई एक बहुत बड़ा पावर मिल जाएगा। आपके सामने पुलिस वाले हैं या इधर उधर वाले लोग जो आपको परेशान करते हैं, कोई परेशान नहीं कर पाएगा। आपको अपने अधिकार मालूम हो जाएगा। ये जो जजमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जजमेंट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी इसकी इम्पोर्टेंटता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोगों को टाइम निकाल कर कि वीडियो पूरा का पूरा देखना है। दौड़ाना नहीं है, भगाना नहीं है। अगर दौड़ाएंगे भगाएंगे तो आप अपने लिए करेंगे, क्योंकि मेरा उसमें कोई लाभ और हानि नहीं है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई नॉलेज मिल रहा है तो उसे पूरा नॉलेज लेना चाहिए। आधा अधूरा नॉलेज लेने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो आया हुआ है, उसे मैं बताऊंगा और पूरा डिटेल में बताऊंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एकदम एक निचोड़ करके उसको मैं खुद ही शॉर्ट करके बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो जजमेंट है पूरे भारतवर्ष में लागू है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो पूरे देश में लागू हो जाता है। तो दोस्तों, जजमेंट जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि जब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंचेगा नहीं, और वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आया हुआ है, जिससे भारतवर्ष के जितने नागरिक हैं जिनको बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ है और बहुत बड़ा एक उनको मतलब कि ऐसा अधिकार मिल गया है कि जो पुलिस वाले अचानक आकर के आपको उठा लेते थे, आप कहीं भी हैं, तो ऐसा कौन से केस में जजमेंट आया है। अगर आप लोगों को केस नंबर चाहिए तो मैं वीडियो में आगे केस नंबर भी बताऊंगा, आपको केस नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप सही से डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप जाकर के उसे सही डिटेल से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या मैटर क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने लड़के की शादी करता है और शादी करने के बाद अपने घर में बहू को लाता है तो सब कुछ तो सही तरीके से चलता रहता है, सब ठीक ठाक चलता रहता है। अगर पति पत्नी में संबंध सही है तो सही है। अगर पत्नी पति से नाराज है, मतलब कि आजकल का जो टाइम लगा हुआ है, क्या होता है कि पत्नी कहीं दूसरे अदर जगह बात करती रहती है या पति कहीं अदर जगह बात करता रहता है, दोनों में आपसी सहमति से नहीं रहती है, एक दूसरे से नाराज रहते हैं, तो लोग बाग क्या करते हैं कि पत्नियों को जब शादी करके लाते हैं तो एक प्रथा आई थी कि जिसे दहेज के लिए प्रताड़ना करते थे, मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, यहाँ तक कि उनको जान से भी मार दिया जाता था। जिसे देख करके एक कानून को लाया गया, महिलाओं को एक ढाल बना दिया गया कि जिससे महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो इतना सख्त कानून लाया गया है कि जिससे उनको इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि अगर महिलाएं उस चीज़ को लिखा दिए हैं, FIR करवा दिए हैं, तो आपको तत्काल पुलिस आकर के जेल में डाल देती थी। कोई विवेचना किसी प्रकार की नहीं होती थी, क्योंकि वो महिलाओं के लिए सख्त कानून बनाया ही गया था। पर उसे जब महिलाएं क्या करती थीं कि जब कोई शादी करके महिला आती थी और अपने पति से नाखुश रहती थी तो उसका एक कार्य हो गया था कि इस कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, मतलब कि अपने रक्षा के बजाय, अपना एक ढाल बनाने के बजाय उसको जो है गलत उपयोग करने लगते हैं। क्या आप गलत तौर से अपने घर में जितने सदस्य रहते थे, मतलब कि वो दहेज की मांग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी अगर वो औरत अपने परिवार, अपने ससुराल वालों से खुश नहीं है तो जितने घर के सदस्य हैं सबको दहेज की प्रताड़ना लगा देती थी कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, गाली गुलौज करते हैं, माता पिता को भी,
और जो घर में जितने भाई बहन हैं सबके ऊपर एक FIR करवा देते थे। और जैसे FIR होती थी तो पुलिस जो है उसे क्या करते हैं, आकर के गिरफ्तार कर लिए करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा मैटर पहुंचा जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड, एक भारत में एक राष्ट्रीय अपराध का रिकॉर्ड ब्यूरो होता है जो गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। तो उसमें प्रकाशित किया गया है ये 498A दहेज प्रथा, उसमें बहुत गलत मैटर पाए गए। यहाँ गलत मैटर ऐसे पाए गए हैं कि औरत के साथ कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है, सिर्फ वो अपने रंजिश और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए माता पिता जो चारपाई में लेटे हुए हैं, जो वृद्धावस्था में उनका भी नाम लिखा दी, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया, उनको भी जेल जाना पड़ा। ये अवस्था और ये दयनीय दशा देखने को सुप्रीम कोर्ट में मिला, जिसमें पाया गया कि ये दोस्तों 2012 में एक सर्वे हुआ जिसमें गृह मंत्रालय ने प्रकाशित किया, जिसमें पाया गया कि 47,951 महिलाएं 498A के तहत गिरफ्तार की गई हैं, जो ये चीज को दर्शाता है कि ये बिल्कुल गलत है। क्यों दर्शाता है कि जो माता सास है वो चारपाई में लेटी है, मतलब दूसरे के सहारे पे है, उसका भी नाम लिखा दिया गया है। जो बहन विदेश में पड़ी है, कोई कारण बस वो भी आई है, उसका भी नाम लिखा दिया गया, वो भी जेल में गई। मतलब कि जो दशकों से बाहर पड़े हैं उनका भी नाम लिखा देते हैं, एक रंजिश बस दुश्मनी निकालने के लिए, जिससे कि लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश फैलता चला गया इस कानून को लेकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में एक क्रिमिनल अपील आया जिसका नंबर है 1277/2014 में, उसमें ये जजमेंट दिया गया कि जितने भी भारत में कोई भी कानून के अंदर ये नहीं कि 498A ही है, 7 साल के अंदर की जिसमें सजा है उसमें तत्काल गिरफ्तारी न किया जाए। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने हर एक प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रारों के पास एक सूचना नोटिस भेज दिया गया कि इसको पूरे भारत देश में लागू कर दिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 7 साल से कम की सजा है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तब गिरफ्तार किया जाए कि जब पुलिस अधिकारी ये सक्षम हो सके कि मैं जिसे गिरफ्तार किया हूं यही दोषी है, ये सच में है, साबित करने के में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए पुलिस अधिकारियों को कि नहीं ये हम इसे साबित करेंगे, ये दोषी है, तभी उसको गिरफ्तार किया जाए। नहीं उनको 41A की नोटिस दिया जाए और अगर वो नोटिस का पालन कर रहे हैं, जब आप बुला रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं और वो बराबर आपका साथ निभा रहे हैं तो गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक कि ओरिजिनल साक्ष्य और सही साक्ष्य न मिल जाए कि यह व्यक्ति गिरफ्तारी करने के योग्य है, तब तक उसको गिरफ्तार न किया जाए। तो जब से ये कानून देश में लागू हुआ है तो 498A के मैटर में ये एक बहुत बड़ा कमजोरी ला दी है 498 का। जो महिलाएं अपने दुश्मनी निकालने के लिए इस कानून का गलत उपयोग कर रहे थे, उसके लिए इसमें एक ऐसा बांध लगा दिया गया है कि अगर जो व्यक्ति सही हो, अगर जैसे माता हैं, पिता हैं, सास ससुर हैं, किसी प्रकार से वृद्धावस्था में हैं, अगर उनका नाम लिखा दिए हैं तो पहले पुलिस अधिकारी जा करके उसकी जांच करे, विवेचना करे कि क्या ये बात सच है। अगर सच नहीं है तो उनको विवेचना में निकाल दिया जाए, उनको जबरदस्ती इसमें न घसीटा जाए। भाई बहन जो दशकों से बाहर में, जो बहन है अपनी शादीशुदा हो गई है, दशकों से बाहर पड़ी हुई है, अगर उसका नाम डाला गया है तो उसका विवेचना किया जाए। लोगों से जो है टोला मोहल्ला गांव मोहल्ले में जा करके पूछताछ पुलिस करेगी। जो सच्चाई है, सच्चाई कभी छिपती नहीं है दोस्तों, तो सामने आ ही जाएगी। तो अगर वो बात में सच में है तो आप ये मान के चलिए कि उनको गिरफ्तार किया जाए, अगर नहीं है तो उनको विवेचना में निकाल दिया जाए। ऐसे गलत कामों में उनको जबरदस्ती का केस में न फंसाया जाए, ताकि जब किसी की गिरफ्तारी कर ली जाती है तो उसकी एक जो उसमें नाम निशान लग जाता है। गिरफ्तार अगर आप हुए हैं, किसी भी रीजन से आप गिरफ्तार हुए हैं, तो टोला मोहल्ला रिश्तेदारी नातेदारी हर एक जगह आपकी बदनामी फैल जाएगी कि वो गिरफ्तार हुआ है। आपके घर में भले जो पत्नी है वो अपने से
फांसी लगा लेती है या अपने से तेल डाल के छिड़क करके या पॉइजन खाकर किसी प्रकार की आत्महत्या कर लेती है। उसमें बदनामी क्या होती है कि लोग शादी करके लाते हैं और उसको मार देते हैं। समाज में दोस्तों यही बुराई होती है, क्योंकि समाज सच की ओर नहीं भगता है, इंजॉय की ओर भगता है। और अपना भारत देश में विकास नहीं, इंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत है। इंटरटेनमेंट मिलता रहे, उनसे विकास से कोई मतलब नहीं है। तो ये टोला मोहल्ला वाले हंसी मजाक के तौर पर उसको ऐसा बदनाम करते हैं कि उनके घर में दोबारा कभी शादी ना हो सके और समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए, ताकि हम उनके पड़ोसी हैं तो हम इनको नीचे करके इनसे ऊपर उठ सकें। इस उद्देश्य से ये कहानियाँ होती हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए 498 के मामलों में ऐसा महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हुए हैं कि जो पूरा भारत देश में लागू हो गया और जिससे देशवासियों को दोस्तों बहुत बड़ा संतोषजनक हुआ है। इसमें भारतवासियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, जिससे कि गिरफ्तारी में बहुत बड़ी छूट मिली। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।